हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो कैंसर के लिए लेकर आई हूँ। 5 to 11 अक्टूबर देख लेते हैं जो कैंसर है उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, उनके पर्सन जो है वो क्या कर रहे हैं 5 to 11 अक्टूबर में, और जो हमारे कैंसर है वो क्या कर रहे हैं। तो ये जो रीडिंग है वो 5 to 11 अक्टूबर के बीच में है। सो गाइस देख लेते हैं कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ। और गाइज ये एक जनरल रीडिंग है तो आप इसको जनरल तरीके से लीजिए, और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप पर्सनल रीडिंग जो है वो करवा सकते हैं। और ये क्रॉस परचेस भी हो सकती है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और सन साइन बेस पर होती है वैसे तो ये जोडिक बेस पर, और अगर आप चाहें तो मून साइन विनस साइन से भी देख सकते हैं इसको। तो ठीक है, सो गाइज हम स्टार्ट कर लेते हैं कैंसर की कैसी रहने वाली है लव लाइफ। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं, मैं और अच्छे से सफल कर लूँ, शायद कार्ड्स दे दें खुद से ही कार्ड आ जाए, वो ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। कैंसर टाइम को वेस्ट नहीं कर रही है बिल्कुल भी। कार्ड सफल हो गए हैं, मैं कार्ड खुद से निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स पॉजिटिव कार्ड ही देगा। डिवाइन से मुझे होप है कि वो पॉजिटिव कार्ड ही देंगे कैंसर के लिए। ठीक, द हेरोफेंट फर्स्ट कार्ड इज एंड द मैजिशियन। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके कैंसर, अगर मैं 3 कार्ड्स को रीच करूँ आपके, तो जो कार्ड्स निकल कर आए हैं तो एक आपकी जो लव लाइफ है उसमें एक मिरेकल होगा। और जो अगर मैं बोलूँ तो अगर आप रीयूनियन चाहते हैं अपने पास्ट के पर्सन से, क्योंकि रीयूनियन जो है वो मांग रहा है पास्ट पर्सन, और हो सकता है आपकी भी होप हो कि जो भी आपके पास्ट में जो पर्सन थे उनके साथ आपका वापस से रीयूनियन हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, तो वो हो सकता है। और एक न्यू बिगनिंग का भी मुझे कार्ड आया हुआ है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी बिगनिंग जो है वो मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कैंसर इस टाइम में। हो सकता है कि आप शायद कोई है जो आपको मनी मन पसंद भी करता है, या कोई तो ऐसा है जिसको आप ही हो सकता है जानते हो, या मुझे एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है आपके लिए, एक अच्छी सी बिगनिंग दिखाई दे रही है। तो वो तो और ये भी हो सकता है कि जो पास्ट के पर्सन है उनके साथ भी जो है आपकी स्टार्ट हो जाए वापस से रीयूनियन। सो गाइस मुझे 3 कार्ड्स और चाहिए हैं कैंसर आपके लिए। मैसेज पे मैसेज। द चैरियट एंड द डेविल का कार्ड भी आया है। हो सकता है कुछ कंफ्यूजन भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो कार्ड है डेविल का राहु को भी रिप्रेजेंट करता है डेविल का कार्ड, लेकिन ऐसा कुछ टेंशन की बात नहीं है। थ्री ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड है वो मेरे सामने आ चुके हैं कैंसर आपके लिए। तो देख लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं आप और क्या होने वाला है, कैसी पर्सन की क्या थिंकिंग है। सो गाइस मैं जो बोल रही हूँ वो मुझे न्यू बिगिनिंग भी दिखाई दे रही है आपके पर्सन के साथ, आपका रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है। चैरिटी कार्ड भी मेरे सामने आया हुआ 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलती हूँ तो अगर जो मैं बोलूँ तो कहीं ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके पर्सन के साथ। आपकी वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है मुझे साफ दिखाई दे रही है। हो सकता है ब्लॉक कम्युनिकेशन भी आपका आ रहा है, बात भी नहीं हो रही होगी काफ़ी दिनों से। ये भी हो सकता है कि बात हो भी रही है, पर एक कहते हैं ना कि बात होना और एक अच्छे से बात होने में बहुत अंतर होता है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि बात अगर हो भी रही है तो उसमें एक सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, पहले जैसी बातें जो है वो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। इस टाइप की जो है वो थिंक हो रही है आपकी, और आपके पर्सन जो है उनमें भी काफ़ी चेंज आ गया है। पहले वो जो थे वो अगर मैं बोलूँ कि मैं पास्ट की बात करूँ तो बहुत पहले की बात है, जब स्टार्टिंग में आपका स्टार्ट हुआ था रिलेशन, तो बहुत अच्छा रिलेशन था। शायद की बात है कि सारा दिन और आप काफ़ी टाइम जो है वो आपस में बात करते हुए गुजारते होंगे, और मोस्टली ज़्यादातर आप एक दूसरे की केयर बहुत ज़्यादा करते थे। एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात जो है वो आपस में शेयर करते थे। लेकिन अब का जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ऐसा कुछ मुझे
अगर मैं बोलूँ कि तो इस टाइप का जो रिलेशन था वो आपका अभी जो कहते हैं ना कि स्लो पड़ जाना, तो वो चीज़ मुझे स्लो होती हुई दिखाई दे रही है आपके रिलेशन में। लेकिन और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपका भी जो दिल है वो ब्रेक हुआ है, हार्ट जो है ब्रेक हुआ है, आपके पर्सन का भी ब्रेक हुआ है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मुझे आपके और आपके पर्सन के रिलेशन में दिखाई दे रही है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हो, बहुत सी चीज़ें हैं जो वो नहीं समझ पा रहे। तो टोटल मैं अगर बोलती हूँ तो दोनों के बीच में कहते हैं ना कि काफ़ी कहा सुनी भी मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत कुछ हो सकता है, आपने भी बोला हो या बहुत कुछ हो सकता है अग्रेसिव होकर उन्होंने भी उसका आंसर दिया हो या उन्होंने भी इस टाइप की बात बोल दी हो जो आपको काफ़ी मतलब बुरा लगा हो। ऐसी चीज़ें जो है वो मेरे सामने निकल कर आ रही। बट अगर मैं जो करंट फीलिंग में बोलूँ, अगर मैं प्रेजेंट का टाइम बोलूँ, मैं फ्यूचर का थोड़ा सा टाइम बोलूँ, तो मुझे एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जो भी पर्सन है आपके, उनके साथ वापस से आपका रीयूनियन हो जाए, रिकाउंसलिंग हो जाए, आप वापस से जो है स्टार्ट हो जाए आपका। क्योंकि जो पहले की जो थिंग थी, हो सकता है कि बीच में जब आपका ब्रेकअप हुआ हो, बीच में जब आपकी बात होना बंद हो गई हो, तो एक कहते हैं ना कि जब किसी से बात करते रहो लगातार तब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो हमारी एक टाइम के बाद दूर हो जाती है जब हम आपस में बात नहीं करते हैं ढंग से। तो खुद से ही कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खुद से ही समझ में आ जाती हैं। तो वो वाली चीज़ जो है गाइस मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि खुद से बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी जो प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। एक लाइफ में एक मैजिकल कहते हैं ना कि मिरेकल, लाइफ में मिरेकल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक मिरेकल मुझे एक ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में कि जो भी प्रॉब्लम्स थी धीरे धीरे जो है वो सॉर्ट आउट हो रही हैं, धीरे धीरे जो है उससे निकल रहे हैं, डे बाई डे जो है उसमें क्लैरिटी आ रही है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आप में हो या आपके पर्सन में हो, कहीं बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। क्योंकि हो सकता है कि जो जिन बातों की वजह से आपकी और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, जिन बातों की वजह से आप और आपके पर्सन जो है वो आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर अग्रेसिव हो जाते थे, कभी आप अग्रेसिव हो जाते थे, कभी वो अग्रेसिव हो जाते थे। तो वो चीज़ों से आप कहते हैं ना कि बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप भी और आपके पर्सन भी। मतलब अगर जैसे वापस से अगर आपका रीयूनियन होगा तो जो पर्सन है वो एक कहते हैं ना एक कदम फूंक के रखना, तो वो चीज़ वो भी मतलब उसमें भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी आप दोबारा से अगर आपका रीयूनियन होगा और दोबारा से जब आपकी बात स्टार्ट होगी तो वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ध्यान देंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखेंगे कि जो वापस से जो अगर आपकी बात स्टार्ट हुई है तो दोबारा से उस चीज़ के पीछे फिर किसी कोई ऐसी बात ना हो कि दोबारा से फिर से ब्रेकअप हो जाए या दोबारा से फिर कोई चीज़ जो है वो अग्रेसिव वाली या लड़ाई झगड़े वाली वापस से ना रहे। तो इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा आपके पर्सन भी रखेंगे और कहीं ना कहीं दोबारा से अगर आपका रियूनियन होगा तो वो चीज़ में आप ही मुझे ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं कैंसर। तो ये चीज़ जो मुझे निकल कर आ रही है। दूसरा ये है कि जो न्यू बिगनिंग का कार्ड आया हुआ है, बहुत खूबसूरत सा कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई एंटर होने वाला हो। अब ये चीज़ आपको देखनी है गाइस कि आपको जो अपनी वापस से लव लाइफ में पास्ट की लाइफ में एंटर होना है या कोई न्यू बिगनिंग जो है अगर आपके लिए आ रही है तो आपको भी अगर वो पसंद है या आपकी रिलेशन स्ट्रॉन्ग है उनसे या आपकी और उनकी कहते हैं ना कि मतलब मैच होना, कि किसी से बातों को मैच होना, मतलब जो जैसी फीलिंग्स मेरी है ऐसी टाइप की फीलिंग्स उनमें। तो कोई ऐसे पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में एंटर होने वाले, हो सकता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड हो, ये भी हो सकता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वर्क में जहाँ पर आप वर्क करते हैं तो वहाँ पर भी कोई ऐसा है पर्सन जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं मनी मन, लेकिन शायद की बात है ना कहते हो आपसे या ना बात करते हो। तो हो सकता है कि वो चीज़ हो सकती है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो चाइल्डहुड फ्रेंड का दिखाई दे रहा है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है जो आपके वापस से आपकी जो लाइफ है उसमें एंटर करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, क्लियरिटी मुझे आ रही है। अभी मैं आपके पर्सन की कार्ड देख लेती हूँ। पर्सन की कार्ड देखने से मुझे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपके पर्सन जो है वो क्या चाहते हैं। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है तो आप इसको इस तरीके से लीजिए। और मेरा जो दूसरा चैनल है सौम्या अंजल के नाम से, गाइस वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ। ये कार्ड आया है 3 ऑफ वैंड्स। तो जो दूसरा चैनल है मेरा वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी रीडिंग डालती हूँ। तो आप जो लिंक है उस चैनल का वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही पड़ा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और ब्लॉग पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा गाइस।
ब्लॉग पर मैं वीकली रीडिंग, एंजल मैसेज वगैरह में जैसे ही मुझे जो भी एंजल मैसेज मिलता है मैं तुरंत ब्लॉग पर डालती हूँ। मैं पर्सन की रीडिंग जो है वो कार्ड निकाल के देख लेती हूँ, जो पर्सन है उनकी क्या फीलिंग आ रही है इस टाइम में, क्या सोच रहे हैं पर्सन। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जब मैं पर्सन की फीलिंग निकाल लेती हूँ कार्ड्स को, कोई डाउट ना रहे मुझे गाइस, इसलिए मैं कार्ड्स को बहुत ज़्यादा सफल करती हूँ ताकि जो कार्ड आए वो आपके लक के अकॉर्डिंग आए। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा चैनल को, शेयर कर दीजिएगा ताकि आप किसी की हेल्प हो जाए। आप अगर किसी की हेल्प करते हो तो गॉड आपकी हेल्प करता है। चलिए अब मैं आपके पर्सन की कार्ड निकाल लेती हूँ गाइस। ओके, जो टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया और फर्स्ट में अगर मैं पर्सन का कार्ड देखती हूँ गाइस तो टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया और मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो जो पर्सन जो अभी कभी भी आपकी अगर बात नहीं हो रही है या ब्लॉकेज आ रहा है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ख़राब हो जाना, तो अगर ऐसी फीलिंग्स आ रही है तो जो पर्सन है उनको किसी न किसी ने मिसगाइड किया है आपके लिए। ये चीज़ मुझे साफ दिखाई दे रही है। एक ना कहते कि फीलिंग जो होती है ना आपके पर्सन की आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग है, लेकिन कोई कभी कभी क्या होता है कि हमें पता भी नहीं होता है। हम सोचते हैं कि ये जो बंदा है वो मेरा फ्रेंड है या ये जो बंदा है ऐसे तो कर ही नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कि किसी इसी टाइप के बंदे ने आपके जो पर्सन है उनके दिमाग में आपके लिए दो चार वर्ड ऐसे डाल दी हो जो उनकी निकल उस टाइम भरने से उनके माइंड में जो एक आपके लिए ना थिंक जो थी वो चेंज हो गई हो और वो थिंक में जाके वो उनकी जो लाइफ थी आपकी और आपकी पर्सन की वो मिसअंडरस्टैंडिंग में चेंज हो गई थी, तो वो मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो टाइम ऐसा आया कि अगर आपकी बात नहीं हो रही है काफ़ी दिनों से अपने पर्सन के साथ, या कहते ना कि बात हो भी रही है पर उतनी बात नहीं हो रही है जितनी हम पहले बात करते थे, तो वो चीज़ में जब पर्सन गए, उस चीज़ में जब पर्सन एंटर हुए तो उन्हें जो है वो उन्हें लगा आपकी जो है कदर उन्हें हुई, तो अब वो एक मायूसी सी फील कर रहे हैं, अब एक उदासी सी फील कर रहे हैं। कहते हैं कि बहुत सी बातों का आंसर जब हम चुप रहते एक साइलेंट वे में चले जाते हैं तो बहुत सी बातों का आंसर जो वो अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं हम सब बात बोल के बोले तभी किसी की समझ में आए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम कोई बात समझाते हैं तब समझ में नहीं आती है, बट हम जब चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं तो समझने वाला समझ जाता है कि अरे इतना साइलेंट क्यों है, क्या बात है, लगता है ये इनोसेंट था या इनोसेंट थी इसलिए ये चुप हो गई है, अब मुझे खुद ही समझना पड़ेगा। तो वो वाली सिचुएशन में कैंसर जो आपके पर्सन है वो अब आ गए हैं और उनको जो है अब आपका साइलेंट अगर आप हो गए हैं, बात नहीं हो रही, तो उन्हें जो है अब आपकी एक एक बात एक एक चीज़ जो है वो समझ में आ रही है कि आप जो है वो गलत नहीं थे, लेकिन वो उन्होंने हो सकता है कि अभी भी आपसे शेयर ना किया हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में मुझे क्लैरिटी नज़र आ रही है कि किसी न किसी ने कोई ना कोई तो था आपके और आपके पर्सन के बीच में जिन्होंने बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में जो लगे रहे कि कुछ ना कुछ ऐसी बात मैं दोनों के बीच में डलवा दूँ, कोई ना कोई बात मैं ऐसी कह दूँ जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक हो जाए जिसका फ़ायदा। तो कुछ मुझे ऐसी चीज़ें जो है वो समझ में आ रही हैं, बट अब आपके जो पर्सन है वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और वापस आ सकते हैं, क्योंकि रियूनियन का कार्ड आया हुआ है। दिल टूटा था उनका वापस से अब उसमें लग गया है कि हाँ भाई जो भी बात हमारी हो गई है या बात नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हुआ, तो समझ में आ रहा है। तो अब वो काफ़ी उदास भी हैं, देखिएगा 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी निकल गया, लेकिन उदासी सी जो है वो मुझे चारों तरफ दिखाई दे रही था। लवर का कार्ड भी निकल कर आया, लव तो बहुत है जो कि साफ दिखाई दे रहा है कि लव बहुत ज़्यादा है। जस्टिस का कार्ड भी निकल कर आया हुआ है। तो गाइस कार्ड से जो मैं ओवरऑल जो चीज़ दिखाई दे रही है, लव दिखाई दे रहा है, इमोशन दिखाई दे रहा है, और कहते हैं ना मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके जो भी पर्सन है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और एक साइलेंट जब से वो हुए हैं या जब से आपका बात नहीं हो रही है उस चीज़ से उनको एक क्लियरिटी मिल गई है। उनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप से खुद उनको समझ में आ गई हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, मुझे मिसगाइड कुछ इस टाइप की जो फीलिंग्स जो है निकल कर आ रही है। बट जो भी पर्सन है कैंसर में तो यही बोलूँगी कि अब जो वो बहुत ज़्यादा फीलिंग में सैड फीलिंग में है और लव बहुत ज़्यादा है। दिल कहते हैं ना कि वापस से अब आपकी तरफ जो है उनका मूड हो गया है और वो खुद भी एक क्लैरिटी चाहते हैं। बहुत सारी ड्रीम्स देख रहे हैं, हो सकता है कि उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ही वो वापस आपके पास आ रहे हो। तो वो चीज़ में अब आपको देखना है कि गाइस, क्योंकि चेंज है लाइफ में, आपकी लव लाइफ में चेंज आ रहा है। अगर बिगड़ी हुई थी तो वापस से अच्छी होने वाली है, नेगेटिव थी तो पॉजिटिव होने वाली है।
सो अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है, अगला कदम कैंसर क्या हो रहा है आपको अपनी लव लाइफ में एंटर करना है क्या, तो ये चीज़ आपको देखना है। सो प्लीज़ ये थी आपकी रीडिंग। सो आई होप सो आपने एंजॉय की होगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अभी तक नहीं किया हो, और आई होप सो आपके साथ सब अच्छा हो, पॉजिटिव सोचिएगा तो पॉजिटिव ज़रूर होगा। सो गाइज बाय बाय एंड टेक केयर।